हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। बिहार पुलिस बल वॉल्यूम 2 है। यह किरण का सेट है दोस्तों। सिपाही भर्ती न्यू बुक है दोस्तों और मार्केट में आ चुका है। इसमें टोटल सेटों संख्या 22 है। आज जो है टेस्ट 10 होने वाला है दोस्तों। तो आइए सीधा प्रश्न पर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं बिहार पुलिस का। और आप लोग को बता दें दोस्तों, यहाँ पर सेट नंबर 10 है, मॉडल प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों बता दें, आप लोग हमसे जुड़ कर पढ़िएगा दोस्तों तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों मेरा भी दोस्तों बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकला था और मेरा दौर में नहीं हुआ हमसे, दौर में छट गया दोस्तों। इसलिए हमसे जुड़ कर पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि मेरे से जुड़िए, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं, मैं भी तैयारी करते हैं। और क्या कहें ज़्यादा, सीधा आते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध का चयन करें। शुद्धों का चयन करना है, यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कवित्री दोस्तों, यह जो है शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का ज्ञात कीजिए। आप लोगों को बता चुके हैं वीडियो में दोस्तों, बहुत सारा वीडियो पर पढ़ाए थे। उसमें तद्भव का मतलब होता है हिंदी, और इसका आंसर सी हो जाएगा आग। आग जो है एक हिंदी शब्द है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, स्पष्ट है। और तद्भव का मतलब होता है हिंदी, हिंदी आग है, इसका आंसर सी। और यहाँ पर दोस्तों तत्सम होता है तो संस्कृत शब्द इसमें से चूज करते। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? भूतकाल, इसका आंसर दोस्तों डी, इसका आंसर डी है, वह गया होगा। यह जो है भूतकाल का उदाहरण है, अनिश्चित है, इसलिए दोस्तों यह भूतकाल का उदाहरण है। आप लोग वाक्य से और जो ऑप्शन से भी देखिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर डी ही होगा, वह गया होगा, भूतकाल का उदाहरण है। अगला प्रश्न पर आते हैं। कल्पित का विलोम शब्द अर्थात उल्टा बताना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सत्य, सत्य हो जाएगा। कल्पित का विलोम अर्थात उल्टा। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। तो सही, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 स्थानापन्न, स्थानापन्न हो जाएगा। और ऑप्शन से भी चूज कीजिएगा तो ये इसका आंसर 1 ही गिरेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटना है। शुद्ध वाक्य, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। यह जो है शुद्ध वाक्य है दोस्तों। और एग्जाम में दोस्तों एक शुद्ध वाक्य जरूर पूछता है, निश्चित पूछता है। और आप लोग शुद्ध वाक्य, मुहावरा, ये सभी आप लोग पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों। और संधि विच्छेद समास, ये सभी दोस्तों एग्जाम में एक एक क्वेश्चन निश्चित आता है, तो आप लोग हिंदी भी पढ़ें। और मेरा वीडियो भी 1-2 वीडियो है समास का, आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। और हिंदी भी अपलोड करेंगे, अभी बारी बारी से करेंगे, अभी नहीं करेंगे लेकिन ज़रूर करेंगे। प्रश्न है, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना, इसी को दोस्तों कहते हैं मुहावरे का अर्थ है पानी में आग लगाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? दोस्तों आ चुका है, देखिए दोस्तों यहाँ पर तत्सम। तो आप लोग चूज कीजिए यहाँ पर संस्कृत शब्द कौन सा है, सीधा आप लोग सर्च कर सकते हैं। इसका आंसर बी शोभन। शोभन जो एक संस्कृत रूप आ रहा है, और इसमें दोस्तों आप लोग पढ़िएगा सभी विकल्प को, ऑप्शन को, तो एक शोभन एक संस्कृत जैसा दिखेगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 16 हिंदी शब्द है। सोता, ये आप लोग हिंदी शब्द है, सोना भी हिंदी शब्द है। तो शोभन एक संस्कृत शब्द आ रहा है, इसका आंसर बी। अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताना है दोस्तों। और एग्जाम में दोस्तों मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सब क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा मिश्र वाक्य बताना है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण यहाँ पर है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसने मान लिया कि दोष उसका है। उसने मान लिया कि दोष उसका है, यह जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और मिश्र वाक्य दोस्तों, इसमें दोस्तों उसने मान लिया कि दोष उसका है, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गुरु जी मेरा, यहाँ पर भरना है, गुरु जी मेरा स्वीकार करे। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चयन करना है, उपयुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिवादन। तो यहाँ पर आइए फिर से, गुरु जी मेरा अभिवादन, यहाँ पर दोस्तों भराएगा, अभिवादन स्वीकार करे। और इस ऑप्शन से भी चूज करेंगे तो अभिवादन ही सही होगा।
11वां प्रश्न है, कविता पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कविता, यहाँ पर एक कविता है, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कवि, तो यहाँ पर बताना है कवि है तो कौन सा कवि है। इसका सही आंसर ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, इसका जो है कवि है केदारनाथ अग्रवाल। दोस्तों अब हम लोग जीके जीएस पे आ चुके हैं। कोई पूर्ति फलन किसके बीच संबंध को व्यक्त करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कीमत तथा उत्पादन। कीमत तथा उत्पादन दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पाते हैं 37वां क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन है अत्यंत वस्तुएं कहलाती है। अत्यंत वस्तुएं कहलाती है। अगला प्रश्न है, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी मौद्रिक नीति का साधन। दोस्तों एक आध क्वेश्चन इकोनॉमी से है, आप लोग इसे समझिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, सीमांत लागत किसके बराबर होता है। सीमांत जो लागत होता है ना किसके बराबर होता है दोस्तों, तो इसका आंसर यहाँ पर दोस्तों डी हो जाएगा। यह जो है मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। यह जो है सीमांत लागत बराबर होता है मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। दोस्तों ये क्वेश्चन लॉन्ग था दोस्तों, स्क्रीन पर एडजस्ट नहीं हो पाया था, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रश्न है, बाजारों के अत्यंतिक रूप से कौन से है। बाजारों के अत्यंतिक स्वरूप, यहाँ पर स्वरूप कौन से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार। पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार बाजारों के अत्यंतिक स्वरूप है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार इसे कहते हैं जो है अंतर्गत क्या प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार अर्थात विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है, तो यह जो प्राप्त है इसका आंसर बी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री के नियुक्ति। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर बी अज्ञात है, जो कि दोस्तों अलिखित है, अज्ञात है। अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्ण देव राय ने लिखी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमूर्त मल्याद। यहाँ पर दोस्तों अमूर्त मल्याद सरित थागा। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन लूसेंट में दिया हुआ है आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। सत्याग्रह के 3 प्रमुख, इसका आंसर एक असहयोग सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप है, लेकिन याद रखिएगा असहयोग सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपात का लागू कर दे। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार है राष्ट्रपति को, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। 360 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति को यह जो है वित्तीय आपात लागू करने का अधिकार है 360 के तहत, याद रखिएगा। वित्तीय यहाँ पर दोस्तों वित्तीय आपात है 360। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में शामिल है, इसका आंसर है शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार। याद रखिएगा शेयर बाजार और भावी फ्यूचर्स। यहाँ पर कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, तो शेयर बाजार और भावी फ्यूचर्स बाजार जो शामिल है। अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। किस नदी में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो मुगल बादशाह जो था ना दोस्तों, यहाँ पर आइए देख लेते हैं मुगल बादशाह कौन था। इसका आंसर डी अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय मुगल जो बादशाह था अकबर था। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन
लॉर्ड कॉजन के वायसराय होने के दौरान निहित में से कौन सा घटना नहीं घटी थी? कॉजन के समय नहीं घटी थी, इसका आंसर सी। दोस्तों यह जो नहीं घटी थी, जो घटी थी वो देख लेते हैं। यहाँ पर पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुआ था कॉजन के ही समय, और द्वितीय दिल्ली दरबार भी हुआ था यहाँ पर दोस्तों, और उसके बाद बंगाल का विभाजन भी हुआ था। तो यहाँ पर गलत कहीं चुना था, इसका आंसर सी, जो कि गलत है। 50 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? सबसे ऊंचा, इसका आंसर डी, कर्नाटक राज्य में स्थित है सबसे ऊंचा जलप्रपात। यह जो है जो गोरसप्पा है दोस्तों, जो कि सरस्वती नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो गोरसप्पा जलप्रपात है, यहाँ पर दिया नहीं है, आप लोग को हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्ति है क्या कहलाती है? वह मिट्टी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लेटेराइट मिट्टी कहलाता है, और गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है वह लेटेराइट मिट्टी है। और चाय वही दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस मिट्टी में पाया जाता है। काली मिट्टी में कपास के अधिकता देखा जाता है, और जलोढ़ मिट्टी में धान वगैरह दोस्तों बोया जाता है। बहुत फेमस होता है जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर खादर इसी में दोस्तों ज़्यादा रहता है, उपजाऊ होता है फसल जलोढ़ी मिट्टी में। और खादर और बांगर आप लोगों को पता होगा, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। प्रश्न है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अपघर्षण। अपघर्षण का उदाहरण है, जो कि मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण का उदाहरण है रेगिस्तान क्षेत्र में। अगला प्रश्न, मताधिकार फ्रेज चेंजिंग है, इसका सही आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लाइसेंस प्राप्त करने का एक स्वरूप है, एक रूप है, लाइसेंस प्राप्त करने का एक रूप है। अगला प्रश्न 54 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 250। अधिकतम पूछेगा तो 250। अगला प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्याग पत्र किसको संबोधित करना होगा? तो भारत के राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहे तो त्याग पत्र किसको देंगे? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यहाँ, इसका आंसर सी, उपराष्ट्रपति को दोस्तों देंगे, आप लोग भी पता होगा। और ये सभी दोस्तों लूसेंट में क्वेश्चन भी है, कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार की समाप्ति की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, समाप्ति की गई थी, इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर सी, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत एक अधिकार की समाप्ति किया। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं 1813 के अनुसार, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट के द्वारा। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के एक्ट के द्वारा विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार की समाप्ति की गई 1813 के तहत। आशा करते हैं कि लोग समझ में आ रहा हो आप लोगों को। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में किसके शासनकाल में हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लुई। दोस्तों यहाँ पर लुई जो है ना दोस्तों, लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुआ था, लुई 16वां के शासनकाल में। अगला प्रश्न, किस प्रकार के मिट्टी में गहन कृषि संभव है? गहन कृषि, इसका सही आंसर 58 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर भी, जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों गहन कृषि होता है, धान वगैरह दोस्तों होता है गहन कृषि, आप लोग पहले बता चुके थे। अगले प्रश्न पे आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, गरीब ही गरीब को जन्म देता है, किस अर्थशास्त्री ने कहा था? वह अर्थशास्त्री है, इसका आंसर सी, रेगनर नॉक्स। रेगनर नॉक्स द्वारा कहा गया था कि गरीबी ही गरीबों को जन्म देता है, गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, यह जो है कथन है रेगनर नॉक्स को कथन है दोस्तों। पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था दोस्तों, सॉरी, और कभी कभी हो जाता है दोस्तों। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1993 में किया गया था, मानवाधिकार आयोग के स्थापना किया गया था। दोस्तों आप लोगों को सेट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप लोगों को नौकरी लेना है तो सेट रिवीजन करना ही पड़ेगा दोस्तों, सेट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, सभी क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाता है। प्रश्न होगा, उस स्पीसीज
अर्थात जाति को क्या कहते हैं जिसका प्रतिबंधित वितरण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्थानिक। उस जाति अथा इस जाति उस स्पीशीज जाति को क्या कहते हैं जिसका प्रतिबंधित वितरण होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा स्थानिक स्थानिक। अगला प्रश्न यहाँ पर 2,4-D किस रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार सभी एग्जाम में रिपीट लगभग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। यह जो है खरपतवार नाशी, इसे अपतृण नाशी भी कहते हैं 2,4-D। अगला प्रश्न है बिडाल टेस्ट परीक्षण किसके लिए निदान के लिए ये जो है किया जाता है? बिडाल टेस्ट, इसका आंसर डी टाइफाइड। टाइफाइड को दोस्तों अंत ज्वार कहते हैं। अगर ऑप्शन में अंत ज्वार होगा तो अंत ज्वार ही लगाइएगा, टाइफाइड होगा तो टाइफाइड ही मारिएगा। उच्चतर यहाँ पर दोस्तों उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी तापोत्क्रमण। तापोत्क्रमण कहते हैं उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को कहते हैं तापोत्क्रमण। इसे दोस्तों एक शब्द है व्युत्क्रमण भी कहते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। एक चालक में इसका आंसर एक चालक में इसका आंसर डी एक चालक में संयोजकर्ता बैंड और चालक बैंड एक दूसरे के अतिव्याप्ति करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों संयोजकर्ता बैंड और चालक बैंड एक दूसरे को क्या करते हैं? अतिव्याप्ति करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से क्वेश्चन हो जा रहा है एक चालक में यही होता है संयोजकर्ता बैंड और चालक बैंड एक दूसरे को अतिव्याप्ति करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनों की हानि उठाने की सबसे अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम। लिथियम दोस्तों एक तत्व है और यह इलेक्ट्रॉनों की हानि उठाने की सबसे अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है लिथियम। चूहे को मारने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विष, बहुत फेमस क्वेश्चन, इसका आंसर बी जिंक फास्फाइड। याद रखिएगा जिंक फास्फाइड चूहे को मारने के लिए यह प्रयोग किया जाता है विष के रूप में दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रति अम्ल एंटासिड टिक्यू गोलियों में यह समाविष्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड जो है यह समाविष्ट होता है प्रति अम्ल एंटासिड टिक्यू में टिक्यू को गोली कहते हैं, यह समाविष्ट होता है। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड इसमें दोस्तों समाविष्ट होता है। अगला प्रश्न धनायन और ऋणायन के दोनों रूपों में अवशोषित तत्व है। तो यह जो है अवशोषित तत्व है, इसका आंसर भी नाइट्रोजन। धनायन और ऋणायन में दोनों रूपों में अवशोषित तत्व नाइट्रोजन 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 याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं लगातार किए जाने वाले कड़े शारीरिक व्यायाम के बाद अस्थायी अवायु श्वसन के परिणाम स्वरूप में पेशियों में क्या संयोजित हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण पेशियों में क्या होता है? थकान होता है। ये दोस्तों रिपीट करता रहता है क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर बी लैक्टिक अम्ल दोस्तों। ये लैक्टिक अम्ल दोस्तों ये जो है सभी एग्जाम में दोस्तों यह क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है थैलेसियम किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन का उदाहरण है थैलेसियम। सॉरी दोस्तों क्वेश्चन फिर से मिस्टेक हो गया। थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर डी फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन का उदाहरण है थैलेसीमिया जो उदाहरण है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न किसी जलाशय का सुपोषण किसकी समृद्धि करता है? इसका सही आंसर 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। यहाँ पर जैव पदार्थ का उत्पादन करता है और जैविक ऑक्सीजन का मांग। यह जो है जलाशय को सुपोषण की समृद्धि करता है किसी जलाशय का तो जैव पदार्थों का उत्पादन और जैविक ऑक्सीजन का मांग। अगला प्रश्न पाते हैं 73 नंबर क्वेश्चन किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए ताकि दोस्तों आसान हो जाए?
तो इसके बीच में, इसका आंसर सी बीच में लगाइएगा दोस्तों हैंडल, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा हैंडल। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न होगा न्यूक्लियोनों का किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वार्क। क्वार्क का यह जो है मिश्रण माना जाता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन। इसका आंसर सी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है भारत में। कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियो धार्मिक तत्व रेडियम की खोज की गई? तो रेडियम की खोज की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन है मैडम क्यूरी द्वारा खोज किया गया था, यह रेडियम की खोज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक पादप गृह अर्थात ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वह कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर बी O2 दोस्तों, यह जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और जल वाष्प है O3 है और CO2 है, ये सब याद है। जल वाष्प O3 जो कि यह जो है ओजोन पर हो जाएगा O3, और यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सभी दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। एक बार फिर से रिपीट मारिए, जल वाष्प O3 और CO2, O2 नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं। पतियों पर अंतरशिरीय ऊतक कक्षीय यहाँ पर चकते किसी कारण प्रकट होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SO2 क्षति के कारण। SO2 क्षति के कारण दोस्तों या पतियों पर अंतरशिरीय ऊतक कक्षीय चकते जो होता है ना, पति पर चकते हुआ जो है SO2 क्षति के कारण होता है। अगला प्रश्न, नाभिकीय न्यूक्लियर अवपात में क्या समाविष्ट होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी दोनों, अल्फा कण और बीटा कण दोनों दोस्तों समाविष्ट होता है। अगला प्रश्न, यहाँ पर तो क्वेश्चन होगा रकाब स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर सी कान में पाया जाता है। स्टेपीज यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेपीज अर्थात कान में पाया जाता है, कान का ही हड्डी है। अगला प्रश्न 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? वह कौन सा प्रोटीन है? इसका आंसर बी कैरेटीन। कैरेटीन दोस्तों जो है नाखून में पाया जाता है। नाभि के परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभि के बीच की आकर्षण शक्ति यहाँ पर भरना है। आकर्षण शक्ति जो है विद्युतीय शक्ति है। तो क्वेश्चन फिर से, इसका आंसर बी हो जाएगा नाभि के परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभि के बीच की आकर्षण शक्तियों का एक विद्युतीय शक्ति है। यहाँ पर विद्युतीय भराएगा, इसका आंसर बी। अगला प्रश्न, द्रव यांत्रिक में मैक संख्या 1 होगा यदि वस्तु की गति किसके बराबर? इसका सही आंसर हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर सी ध्वनि गति के बराबर। द्रव यांत्रिक में मैक संख्या 1 होगा यदि वस्तु की गति ध्वनि की गति के बराबर होगा तब। इसका आंसर सी ध्वनि की गति। अगला प्रश्न 84 नंबर, सिरका अर्थात विनेगर। दोस्तों विनेगर भी सेम ही है, सिरका सेम ही है, जो भी होगा आप लोग याद रखिएगा, विनेगर भी याद रखिएगा। सिरका विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम इसका आंसर है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम इसका आंसर बी ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न होगा यहाँ प्रश्न, व्यक्तिक प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? वह कौन सा पंचवर्षीय योजना है जिसके समय कार्य के लिए खाद्य योजना, यहाँ पर खाद्य योजना है जो कि प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं
10वीं पंचवर्षीय योजना काल में खाद्य योजना शुरू किया गया था या आरंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? तो मौलिक अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संपत्ति का अधिकार। आप लोगों को भी पता होगा, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों यह हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, बहुत फेमस क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ये हो हूं। 90 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बताना है। तो आप लोग भी जानते ही होंगे, इसका आंसर सी, मृतकों का टीला स्थानीय नाम है, और यह जो है पाकिस्तान में अवस्थित है, आप लोग जान लीजिएगा। और 1922 में खोजा गया था और अखिलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है? जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है, इसका आंसर बी, ब्राजील धारा। यह जो है जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है। और हम्बोल्ट यह जो है शीतल धारा है, और ओएसियो ये भी शीतल धारा है, कनारी भी शीतल धारा के अंतर्गत है। इसका आंसर भी ब्राजील, जो कि यह शीतल धारा नहीं है। झूम कृषि यहाँ पर भरना है, संबंधित है, तो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीढ़ी नुमा खेती। झूम जो कृषि होता है ना, सीढ़ी नुमा खेती होता है, यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती ऑप्शन में भराएगा। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य, बहुत फेमस क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन है आर्द्र भूमि का संरक्षण। आर्द्र भूमि का संरक्षण। निम्नलिखित में से मिलान करना है, मंदिर और राज्य है। आइए दोस्तों मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा पेज को जूम करेंगे, उसके बाद मिलान करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको बाय बाय से देख लेते हैं। आइए दोस्तों मिलान करते हैं मंदिर और राज्य। तो दोस्तों यहाँ पर सोमनाथ मंदिर दोस्तों यह जो है गुजरात में है। उसके बाद कामाख्या मंदिर, यह दोस्तों कामाख्या मंदिर यह जो है असम में है, आप लोग भी पता होगा। उसके बाद रामनाथ स्वामी मंदिर दोस्तों यह जो है तमिलनाडु में है, रामनाथ स्वामी मंदिर। उसके बाद महाबोधि मंदिर, यह जो है बिहार में है। अगला प्रश्न पाते हैं, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न पाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है? भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, अफगानिस्तान के साथ साझा करती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे कम बताना है, अफगानिस्तान से सबसे कम। अगला प्रश्न 96 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नटराज की प्रतिमा है, सबसे ऊंची है, नई दिल्ली में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर 9 दिसंबर 2023 को अफ्रीकी संघ और यहाँ पर औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया? 9 सितंबर 2023 को दोस्तों, सॉरी, 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, G20 में शामिल हो गया। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, किस बैंक ने नए प्रकार के बचत खाते इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो कौन सा बैंक है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न 99 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की रहने वाली प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान। तो राजस्थान के जो है किस राज्य के रहने वाली है? तो राजस्थान के रहने वाली प्रवीणा अंजना जो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है दोस्तों। अगले प्रश्न 100 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 100 नंबर प्रश्न होगा, ड्रोन कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मोहन बागान सुपर जॉइंट द्वारा यह जीता गया है, मोहन बागान सुपर जॉइंट। और दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों
डेली सेट अपलोड करते हैं बिहार पुलिस का, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, भूलिएगा नहीं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले सेट में। और आप लोग को बता दें कि ज्ञान बिंदु का जो भी सेट है दोस्तों अपलोड होता है, अपलोड होता भी रहेगा। आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, ज्ञान बिंदु का सेट बहुत अच्छा सेट है, जो कि पटना का नंबर 1 टीचर है रोशन सर, और इनके द्वारा जो भी क्वेश्चन होता है दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। और इसलिए दोस्तों आप लोग देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा।